हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की जो वैकेंसीज आई हैं जिनके बारे में मैं आपको सारी बात बताऊंगी कि उसके फॉर्म भरना जो है वो 15 मई से शुरू हो चुके हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, 3 मेजर चेंजेस हुए हैं असिस्टेंट लोको पायलट 2026 वाली वैकेंसी में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं एटलीस्ट आपको उसका पूरा पता तो होना चाहिए कि उसका एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की जो वैकेंसीज हैं इनमें क्या मेजर बदलाव हो गए हैं, रेलवे ने क्या नए 3 बदलाव किए हैं इस वैकेंसी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की जो टोटल पोस्ट है वो है 11,127। ये टोटल पोस्ट है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 15 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो है 14 जून। 14 जून रात के 12 बजे तक आप असिस्टेंट लोको पायलट 2026 का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है और बाकी जो कैटेगरीज हैं एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल्स की कैटेगरी के लिए 250 रुपए आपको फॉर्म की फीस देनी है। आपको पता है कि 100 रुपए जो है वो यहां पर काट के बाकी बैंक चार्जेस काट के जो बाकी का अमाउंट है वो आपको रिफंड कर देता है, राइट। अब बात करते हैं कि मैम असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। बच्चों को लगता है कि 10th पास वाले असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी बात आपको जानना जरूरी है। क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो बेटा आपके पास अगर आप 10th पास हैं, साथ में आपने आईटीआई किया है, एनसीवीटी या एससीवीटी का आपके पास सर्टिफिकेट है, आईटीआई किया हुआ है आपने, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10th पास है और साथ में सीसीएए का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने 10th पास किया है और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा आपने किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने की है कोई बीटेक डिग्री, अभी आगे बात करेंगे, बीटेक है आपके पास, सिंपल बीटेक की डिग्री है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। एज की जो लिमिट है वो है 18 से 30 साल और एज जो काउंट होगी वो एज 1 जुलाई 2026 से काउंट होगी, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर मांगा है A1 कैटेगरी का। उसके बाद पे लेवल में लेवल 2 में 7 CPC के आधार पर लेवल 2 में ही ये वैकेंसी निकली है। अगली बात करते हैं मैम, क्वालिफिकेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेक्नीशियन और एएलपी की क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा यहां पर मिसकम्युनिकेशन रहता है। बेटा ऑप्शन ए, आपने 10th पास किया है, ठीक है, उसके बाद आपने आईटीआई किया है, ठीक है, और आईटीआई किया है तो आप एलिजिबल हैं। और ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? अगर आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हैं, या आप मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से हैं, हीट इंजन से आपके पास ट्रेड था, या टर्नर का था, या मैकेनिस्ट का था, या फिर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मशीनिंग मैकेनिक, इन सब ये सारे ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो बेटा आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए। इसके साथ अगर आपने 10th के साथ आपने कोर्स कंप्लीट किया है AACC, है ना आपका, अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप का आपके पास सेम जो ट्रेड है इसका आपके पास अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप की है आपने 10th के बाद कोर्स कंप्लीट किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा या तो आपके पास ये होना चाहिए 10th प्लस आईटीआई, ठीक है, आईटीआई में ये ट्रेड होने चाहिए। सेम अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है और साथ में एक्ट अप्रेंटिसशिप का आपके पास क्या है, यहां पर इन्हीं ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अलाउड हैं फॉर्म भरने के लिए। या ऑप्शन बी क्या है, 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया। अब डिप्लोमा जो है वो इन ब्रांचेस में होना चाहिए, इसके अलावा कोई ब्रांच है तो बेटा उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर आप इनमें से आपने कोई डिप्लोमा किया है 3 साल का तो बेटा आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने क्या किया है, आपने बीटेक किया है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। बीटेक जो डिग्री होगी वो संबंधित इंजीनियरिंग शाखाओं में भी डिप्लोमा के स्थान पर स्वीकार्य होगी, ये बात आपको पता ही है, राइट। हाँ जी मैम, ये क्वालिफिकेशन होगी।
बात करते हैं मैम जोन वाइज वैकेंसीज, तो ये सारे जोन वाइज वैकेंसी हैं आपकी, जो टोटल 11,127 वैकेंसी है वो इन सारे जोन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। अगर आप बोलोगे मैम कौन सा जोन है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो सिकंदराबाद जोन में 1420 टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की वैकेंसी के लिए। ये आप जिस भी जोन से फॉर्म भरेंगे आप देख लीजिएगा उस जोन में कितनी पोस्ट है, ये जोन वाइज आपकी पोस्ट है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि मैम सिलेबस में क्या चेंज हुआ। जी हां, इस बार असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी 2026 के सिलेबस में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? जीके जीएस के पार्ट को हटा दिया है। इस साल जो 2025 वाला एएलपी का एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट अभी बाकी है, आपको पता होगा, उस एग्जाम में साइंस की वेटेज को कम कर दिया था और करंट अफेयर जीके जीएस में बहुत सारा पूछ रहा था। साइंस की वेटेज 8, 9, 10 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन इस साल एएलपी 2026 में वापस से मैं आपको बता दूं साइंस जो है आपकी 25 नंबर की, जीके जीएस के पार्ट को पूरे तरीके से हटा दिया है। मैथ्स आएगी 25, यहां पर 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस और साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। इसका मतलब मैम हमें करंट अफेयर नहीं पढ़ना? जी हां, बिल्कुल नहीं पढ़ना। इस साल 2025 वाली वैकेंसी में करंट अफेयर बच्चों को बहुत परेशान किया था। ये मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो बेटा इन्होंने ना छंटनी कर दी है पूरी, और टेक्नीशियन के जैसा ही यहां पर एग्जाम पैटर्न कर दिया है। अब बताओ ना टेक्नीशियन और इसमें क्या डिफरेंस रह गया? सेम वैसा सा ही हो गया है। हाँ, बस वहां पर थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और साइंस का लेवल ज्यादा आ जाता है, बाकी देखा जाए तो मेजर पार्ट यही आपके टेक्नीशियन में है, सेम कर दिया है। अब आपको पता है ये जीके जीएस का पार्ट हटाने के पीछे मुद्दा क्या है? जीके जीएस का पार्ट इसलिए हटाया है रेलवे ने क्योंकि इस साल 2026 वाला ये जो भर्ती है असिस्टेंट लोको पायलट की, इसका जो एग्जाम होगा वो सेक्शन वाइज होगा। हाँ बिल्कुल, आप लिख लो ये बात, 200% यही होगा बेटा। जीके जीएस आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं बेटा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस 25-25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आएंगे, टोटल 60 मिनट मिलती है और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में जितनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स के होते हैं, और पार्ट बी होता है उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट के लिए होते हैं। पार्ट ए का जो 50%, इसमें जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके 50% यहां से उठाए जाएंगे। इससे पहले 2025 तक इस पार्ट में से 75 क्वेश्चंस लेते थे, आपका 75% निकालते थे और 25% आपका साइको वाला। लेकिन इस बार बदलाव कर दिया है, पार्ट ए का 50% लेंगे आपके मार्क्स का, पार्ट बी जो होता है उसका नेचर होता है सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है सीबीटी या साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में क्या करते हैं? तो बेटा साइको टेस्ट का मैं आपको बता दूं, इस बार जो फाइनल मेरिट बनेगी 50% यहां से आपके मार्क्स उठाए जाएंगे सीबीटी यानी साइको टेस्ट से, और 50% जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है उसका उठाया जाएगा, और 50% साइको की वेटेज रख दी और 50% जो सीबीटी 2 में पार्ट ए था, इन दोनों को यहां पर 50-50 कर दिया है। ये दूसरा एएलपी 2026 की वैकेंसी में दूसरा मेजर चेंज है। यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 50% यहां के मार्क्स और 50% साइको टेस्ट की, जो पहले 75-25 का रेशियो था उसको 50-50 कर दिया है। दूसरा बदलाव, पहला बदलाव असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की वैकेंसी में जीके जीएस यानी करंट अफेयर और आपको जीएस वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 आपको रीजनिंग के। दूसरा बदलाव, जो सीबीएटी में आपका साइको टेस्ट में पहले 25% मार्क्स जुड़ते थे वो अब 50% मार्क्स जुड़ेंगे। यहां पे पहले 75 थे वो 50%, यानी 50% यहां के नंबर और 50% यहां के नंबर और आपके फाइनल मेरिट बनेगी। आई बात समझ में? दूसरा बदलाव। तीसरा जो बदलाव होगा वो मैं आपको बता देती हूं बेटा। तीसरा जो बदलाव होगा वो ये लोग करेंगे क्या? आपका तीसरे बदलाव के अंदर ये सेक्शन वाइज एग्जाम करवाएंगे। आप खुद सोचिए, जीके जीएस वाले पार्ट को हटाने का मतलब ही क्या है? सेक्शन वाइज एग्जाम होगा आपका। सेक्शन वाइज आपके पास टाइमिंग होगी, उतने ही टाइमिंग के अंदर आपको वो सब्जेक्ट करना होगा। तो यहां पर 3 मेजर बदलाव हैं बेटा, जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है 2026 वाली, उसमें
पहला, आपका सिलेबस में बदलाव, जीके जीएस हटा दिया है। दूसरा, सीबीएटी और सीबीटी 2 का जो पार्ट है दोनों का 50-50% लेकर ये फाइनल मेरिट बनाएंगे। तीसरा जो स्पेशल चेंज है वो मैं बता देती हूं, कोई मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम जो होगा वो सेक्शन वाइज होगा। इससे पहले मिक्स्ड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब जो होगा एएलपी 2026 का एग्जाम जो 27 में होगा उसमें आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये रेलवे के 3 मेजर चेंजेस हैं असिस्टेंट लोको पायलट की 2026 वाली वैकेंसी में। ये तीनों आपको पता होने चाहिए अच्छे से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, राइट। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि इस धीरे 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 जो रेलवे है ना वो अपने सारे एग्जाम जो हैं वो सेक्शन वाइज ही करवाने के मूड में है। अगले साल जितनी भी सारी 2026 की वैकेंसी आएंगी जो रेलवे निकालता है, 2027 में जिनके पेपर होंगे उनको सेक्शन वाइज ही आपको मिलेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस ना के बराबर ही ये रखने के मूड में है। ठीक है, अगर आपका सपना है असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, 2026 वाली वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, कई सालों से पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2024-23 वाले 24 वाले बच्चे, बाकी के बच्चे बहुत बार मिलने भी आते हैं, मैम एएलपी बन गए हैं, मैम यहाँ वहाँ, ऐसे बहुत सारे। तो बेटा अगर आपको भी अच्छे से सटीक एकदम रणनीति के साथ तैयारी करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आप रेलवे का एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो। आपको अलग से लेना ही नहीं है, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट तो घूम फिर के यही 4 हैं। तो आपको अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको यहाँ साइंस मिल रहा है कंप्लीट, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस, एकदम लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज करवाती हूँ मैं क्लासेस में, मैथ्स मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है। अगर आप एनटीपीसी की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके जीएस का पार्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप एएलपी के लिए हमारी एप्लीकेशन से, फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन से आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप जो एएलपी में 25 नंबर का साइंस आता है, सिर्फ साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों वो बैचेस हैं जो 70 से 80% खत्म हो गए हैं। नया बैच आकर आप उसमें इतना सारा अगले 4-5 महीने तक आप पढ़ोगे, फिर कब रिवीजन करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे, कब मॉक टेस्ट लगाओगे। तो मैं तो यही रिकमेंडेशन आपको दूंगी कि आप थोड़ा सा पुराना बैच ज्वाइन करें, जिससे हर एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज लगा लें और आपको ये अनुभव हो जाए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, राइट। और ये दोनों बैचेस जो हैं वो हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर आपको लाइव बैचेस की कैटेगरी में मिल जाएंगे। आप कोड भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर 50 कोड, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन दोनों बैचेस पे। जब आप बैच परचेज करेंगे तो वहां पर आपको कोड दिख रहा होगा फ्यूचर 50, वो कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको 50% का डायरेक्टली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज। आपको पता है 2026 की 2 वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस हो गई हैं। पहला एएलपी और टेक्नीशियन आपकी वैकेंसी भी आपको अनाउंस कर चुके हैं। अब धीरे धीरे अगली एनटीपीसी सारी वैकेंसीज जो है वो रेलवे आपको 2026 वाली वैकेंसी सारी बता देगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो जो बच्चे इस साल फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छे से फॉर्म जब आप भरें तो पूरा एकदम क्वालिफिकेशन देख लें, मेडिकल स्टैंडर्ड देख लें और देख लें किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो बड़ा सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए।